वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल न्यूटन एकेडमी में। चलिए दोस्तों, आज मैं आपको क्लास 10 प्रश्नावली 1.2 के बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको 1.1 के सारे क्वेश्चन के बारे में बताया था। आज मैं आपको प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन बताऊंगा। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि क्या √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पे मानते हैं कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। सिद्ध करते हैं इसको। माना √5 एक परिमेय संख्या है। अगर √5 एक परिमेय संख्या है तो ये p बटा q के फॉर्म में होगा। तो √5 बटा में 1 इज इक्वल टू में a बटा b। अब जहां a और b सह अभाज्य है, जहां a और b सह अभाज्य है। अब यहाँ पे तिर्यक गुणा करते हैं, a की वैल्यू निकालते हैं। a इज इक्वल टू b का √5 में गुणा करेंगे तो √5 भी हो जाएगा आपका। अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो a² इज इक्वल टू में हो जाएगा आपका √5b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा a² इज इक्वल टू 5b का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे, जहां 5, a² को विभाजित करता है, तथा 5, a को भी विभाजित करेगा। 5, a को भी विभाजित करेगा। अब इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब आइए इसको मान लेते हैं फिर से। a इज इक्वल टू 5c। फिर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका a² इज इक्वल टू 5c²। तो यहाँ पे हम a² इज इक्वल टू 5c², तो a² की जगह हम रख सकते हैं 5b²। 5b² इज इक्वल टू, और इसका स्क्वायर हो जाएगा तो 25c²। तो यहां से काट देते हैं, 5 एकम 5, 5 पचम 25। तो यहां से आपका आ जाएगा b² इज इक्वल टू 5c²। तो यहां पे लिखेंगे 5, b² को विभाजित करता है, तथा 5, b को भी विभाजित करेगा। 5, b को भी विभाजित करेगा। अब इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब यहां से देखते हैं समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से 5, a और b, 5, a और b दोनों को विभाजित करता है, अब आइए देखते हैं
कि समीकरण 1 और 2 से 5 ए और बी दोनों को विभाजित करता है। अब इसका फाइनल आंसर देखते हैं हम लोग कि यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। यहाँ पे देखते हैं यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि √5 एक परिमेय संख्या है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों ये हमें इसमें यह सिद्ध करना था कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे हमने माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ था कि √5 एक परिमेय संख्या है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट पार्ट में आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अगला क्वेश्चन आज के लिए